श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव की पूजा के साथ ही माता पार्वती की पूजा के लिए बहुत ही खास होता है। सावन में पड़ने वाले प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और विवाह में आ रही अड़चनें भी दूर हो जाती है। बता दें कि इस साल सावन में अधिक मास लगने के कारण सावन 2 महीने का होगा और सावन में 9 मंगलवार पड़ेंगे। इस तरह से इस साल सावन में कुल 9 मंगला गौरी व्रत रखे जाएंगे, जिसमें सावन मास के 4 और अधिक मास के 5 मंगला गौरी व्रत होंगे। दोस्तों, जिन लोगों का विवाह मंगला दोष या किसी अन्य कारणों से नहीं हो रहा है, वो मंगला गौरी व्रत के दिन माँ पार्वती और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। पूजा में श्री मंगला गौरी व्रत ओम गौरी शंकराय नमः का 108 बार जाप करें। जब पूजा समाप्त हो जाए तो माँ गौरी के चरण में सिंदूर चढ़ाए और उंगली में बचा हुआ सिंदूर अपने माथे पर लगा ले। इस उपाय को करने से शीघ्र विवाह के योग बनने लगते हैं। माँ गौरी को मंगला गौरी व्रत की पूजा में सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार से जुड़े सामान जैसे सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, काजल, आलता, मेहंदी, महावर, लाल चुनरी आदि चढ़ाए। पूजा के बाद अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करें। इसमें पति के साथ सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत होता है। विवाह में रुकावटों का कारण मंगल दोष भी हो सकता है। ऐसे में आप मंगला गौरी व्रत के दिन एक लाल रंग के कपड़े में 2 मुट्ठी मसूर की दाल बांधकर किसी गरीब भिखारी या जरूरतमंद को दे दीजिए। इससे कुंडली का मंगल दोष दूर हो जाता है। मंगला गौरी व्रत के दिन शिव पार्वती की कथा सुने। शिव और पार्वती के साथ ही हनुमान जी को भी गुड़ का भोग लगाए। इसके बाद इस गुड़ को सफेद गाय को खिला दे। इस उपाय को करने से विवाह में आने वाली बाधा दूर हो जाती है। वही शादीशुदा लोगों के दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं मंगला गौरी व्रत की पूजन विधि के बारे में। मंगला गौरी व्रत करने के लिए आपको इसके पूजन की विधि भी पता होनी चाहिए। मंगला गौरी व्रत करने के लिए सावन के माह में मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठे। इसके बाद नहाए और नए वस्त्र धारण करें या फिर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इस व्रत में एक ही समय भोजन किया जाता है। पूरे दिन माँ पार्वती की आराधना की जाती है। इसमें पूजा करने के लिए सभी पूजन वस्तुओं की संख्या 16 होना जरूरी है, जैसे 16 मालाएं, लौंग, सुपारी, इलायची, फल, पान, लड्डू, सुहाग की सामग्री, 16 चूड़ियाँ और मिठाई। पूजन सामग्री में 5 सूखे मेवे और 7 प्रकार के अनाज जैसे गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर को शामिल करना चाहिए। पूजा करने के बाद मंगला गौरी व्रत कथा सुननी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आप श्रवण करें मंगला गौरी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार धर्मपाल नाम का एक सेठ था जो काफी अमीर था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में बस यही दुख था कि उसके वंश को आगे बढ़ाने के लिए उसकी कोई संतान नहीं थी। सेठ और सेठ की पत्नी दोनों काफी दुखी रहा करते थे। सेठ और उसकी पत्नी ने संतान प्राप्ति के लिए कई जप, तप, ध्यान और अनुष्ठान किए, जिससे माता पार्वती बेहद प्रसन्न हुई और उनके सामने प्रकट हुई। देवी ने सेठ और उसके पत्नी को मनचाहा वर मांगने के लिए कहा। तब सेठ ने कहा, माँ, मैं सर्व सुखी और धन धान्य से समृद्ध हूँ, परंतु संतान सुख से वंचित हूँ। मैं आपसे अपना वंश चलाने के लिए एक पुत्र का वरदान मांगता हूँ। देवी ने कहा कि सेठ, तुमने यह बहुत दुर्लभ वरदान मांगा है। मैं तुम्हें प्रसन्न होकर वरदान तो दे देती हूँ, लेकिन तुम्हारा पुत्र केवल 16 साल तक ही जीवित रहेगा। ये बात सुनकर सेठ और उसकी पत्नी दुखी हो गए, लेकिन उन्होंने वरदान स्वीकार कर लिया। देवी के वरदान के पश्चात सेठ की पत्नी गर्भवती हुई। उसने एक पुत्र को जन्म दिया। सेठ ने ब्राह्मण को बुलाकर उसका नामकरण कराया और अपने बेटे का नाम चिरायु रखा। इसके बाद समय बीतता गया। सेठ और उसकी पत्नी को बेटे की मृत्यु की चिंता सताने लगी। तब किसी विद्वान ने सेठ से कहा कि यदि आप
ऐसे कन्या से अपने पुत्र का विवाह करे जो मंगला गौरी का व्रत रखती हो, तब आपके पुत्र को दीर्घायु प्राप्त होगी। विद्वान की बात सुनकर सेठ ने अपने पुत्र का विवाह ऐसे ही कन्या से किया जो मंगला गौरी व्रत विधि पूर्वक रखती थी। इस व्रत के परिणाम स्वरूप सेठ के बेटे का मृत्यु दोष समाप्त हो गया। सेठ का पुत्र अपने नाम के अनुसार ही चिरायु हो गया। इस तरह जो भी स्त्री या कन्या पूरी श्रद्धा के साथ माँ मंगला गौरी व्रत रखती है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वे अखंड सौभाग्यवती रहती है और उनके पति दीर्घायु हो जाते हैं। एक राजा के दो रानियां थी। बड़ी रानी का नाम दुहाग था और छोटी रानी का नाम सुहाग था। छोटी रानी व्रत, उपवास और धर्म आदि करती थी। बड़ी रानी को यह सब पसंद नहीं था। छोटी रानी शांत स्वभाव की और बड़ी रानी क्रोधी स्वभाव की थी। छोटी और बड़ी रानी ने मंगला गौरी का डोरा लिया था। बड़ी रानी ने किसी बात पर क्रोध में आकर डोरा तोड़ दिया। वह पागल हो गई। देवी ने स्वप्न में आकर उसे बताया कि डोरा तोड़ने के कारण वह पागल हुई है। उसने यह बात छोटी रानी को बताई। दोनों रानियों ने देवी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। रानी ठीक हो गई। सावन महीना आने पर मंगला गौरी का व्रत किया और दोनों ने भक्ति भाव से पूजा की और कथा सुनी, हवन किया। ब्राह्मण जोड़ी जिवाए नगर में ढिंढोरा पिटवारा कि सभी भक्ति भाव से और विधि विधान से संपूर्ण व्रत करे। हे माँ, कहानी कहने वालों को, सुनने वालों को और हुंकार भरने वाले को संपूर्ण फल मिले। माँ मंगला गौरी की जय। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बेहद दुखी थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गया। वहाँ उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ने ना भोजन बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारा सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देख पूछा कि वह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुरा कर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उसे उन्होंने ही दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। दोस्तों, लफ्सी तफ्सी की कहानी व्रत के समय सुनी जाने वाली कहानी में एक मुख्य कहानी है। तो मैं आपको आज सुनाने वाली हूँ लफ्सी तफ्सी की कहानी। एक लफ्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लप्सी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर झिमता था। एक दिन दोनों झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान का तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देख रुके और उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपना कारण बताया।
नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपने रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी को खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है। तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि ब्राह्मण को जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। जय हो नारद जी की। जय श्री नारायण नारायण। भद्र देश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा का राज था। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने यज्ञ करवाया, जिसके शुभ फल से कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो उन्होंने धीमतसेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में वरण किया। सत्यवान के पिता भी राजा थे, परंतु उनका राजपाट छीन गया था, जिसके कारण वे लोग बहुत ही दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान की माता पिता की भी आंखों की रोशनी चली गई थी। सत्यवान जंगल से लकड़ी काटकर लाते और उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा करते थे। जब सावित्री और सत्यवान की विवाह की बात चली तब नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष पश्चात ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। जिसके बाद सावित्री के पिता ने उन्हें समझाने की बहुत प्रयास किए, परंतु सावित्री यह सब जानने के बाद भी अपने निर्णय पर अडिग रही। अंततः सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। इसके बाद सावित्री सास ससुर और पति के सेवा में लग गई। समय बीतता गया और वह दिन भी आ गया जब नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु के लिए बताया था। उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। तब वह सावित्री के गोद में सिर रख कर लेट गया। कुछ ही समय में उनके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े हुए थे। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री के वाणी सुनकर प्रसन्न हुए और उनसे 3 वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दे। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा और आगे बढ़ने लगे, किंतु सावित्री यम के पीछे ही चलती रही। यमराज ने प्रसन्न होकर पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। इसके बाद सावित्री ने यमदेव से वर मांगा कि मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे वरदान दे। सावित्री के पति भक्ति से प्रसन्न होकर सावित्री से तथास्तु कहा। जिसके बाद सावित्री ने कहा
कि मेरे पति के प्राण तो आप लेकर जा रहे हैं, तो आपके पुत्र प्राप्ति का वरदान कैसे पूर्ण होगा। तब यमदेव ने अंतिम वरदान को देते हुए सत्यवान की जीवात्मा को पास से मुक्त कर दिया। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के पास लौटी तो उसने पाया कि वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीवन का संचार हो रहा है। कुछ देर में सत्यवान उठकर बैठ गया। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हुई, उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया।